अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर लर्निंग जोन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेसन नंबर 16, 17 एंड 18 फ्रॉम ENG 501। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप फ्यूचर वीडियोस मिस ना करें। लेक्चर नंबर 16 में हम डिस्कस करेंगे द राइज ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश, लेक्चर 17 द स्पेलिंग ऑफ मिडल इंग्लिश एंड लेक्चर 18 द ग्रामर ऑफ मिडल इंग्लिश। तीनों चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए गौर से सुनने हैं। अब है जी हमारे पास लेसन नंबर 16, टॉपिक 76 जनरल अडेप्टेशन ऑफ इंग्लिश 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी में इंग्लिश ने दोबारा अपनी जगह हासिल की। हर तरफ इंग्लिश ही इंग्लिश थी। इस वक्त पोलाइट लिटरेचर भी इंग्लिश में लिखा जा रहा था और जब 1349 में ब्लैक डेथ आई तो मोनेस्ट्रीज़ के अंदर इंग्लिश का ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा। चौसर के कोर्ट में भी इंग्लिश बोली जाती थी। इवन लोग लिखते फ्रेंच में ही थे, लेकिन बोली इंग्लिश जाती थी। रॉबर्ट ऑफ ब्रून ने 1338 में लिखा कि फ्रेंच सिर्फ एजुकेटेड लोगों या फ्रेंच लोगों की ज़बान रह गई है। और 1381 के एक एडिटर ने लिखा था कि इट इज़ द फ्रेंच ऑफ अ मैन हु इज़ ऑब्वियसली थिंकिंग इन इंग्लिश। मतलब लोग सोच इंग्लिश में रहे होते हैं लेकिन लिखने की कोशिश फ्रेंच में कर रहे होते हैं। इंग्लिश इन लॉ कोर्ट 14th सेंचुरीज। अब बात करते हैं लॉ कोर्ट्स की। शुरू में तो फ्रेंच ही लॉ की ज़बान थी। पार्लियामेंट कोर्ट सब फ्रेंच में ही चलते थे, लेकिन 1337 में जब एडवर्ड III ने पार्लियामेंट बनाई तो लॉयर ने इंग्लिश में बात की और 1362 में चांसलर ने पार्लियामेंट की ओपनिंग स्पीच इंग्लिश में दी। लंदन के मेयर ने भी 1356 में कह दिया कि कोर्ट प्रोसीडिंग इंग्लिश में हो। हालांकि लोग अभी भी फ्रेंच को इम्पोर्टेंस देते थे, पर इंग्लिश की ऑफिशियल रिकॉग्निशन हो चुकी थी। इंग्लिश इन द स्कूल 14th सेंचुरी, टॉपिक 78 हमारे पास है। कॉन्क्वेस्ट के बाद स्कूल में फ्रेंच सिखाई जाती थी। रेनल्फ के मुताबिक इंग्लिश की करप्शन के सबब ये फ्रेंच टीचिंग की थी, लेकिन 1349 के बाद से इंग्लिश स्कूल में वापस आ गई और 1385 तक ये कॉमन प्रैक्टिस बन चुकी थी। आज भी पाकिस्तान में ऐसा ही कुछ होता है, जब तक स्टूडेंट्स को उनकी अपनी ज़बान में ना समझाएं कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होते। आगे जी हमारे पास टॉपिक 79, इंक्रीजिंग इग्नोरेंस ऑफ फ्रेंच 15th सेंचुरी। इसमें है कि 15th सेंचुरी में फ्रेंच की नॉलेज लोगों में कम होती गई। नोबल्स भी फ्लुएंट फ्रेंच नहीं बोल पाते थे। जॉर्ज ने किंग को इंग्लिश में लेटर लिखा, आई राइट माई लेटर इन इंग्लिश फॉर दैट इज़ मोर क्लियर टू माई अंडरस्टैंडिंग देन लैटिन ऑफ फ्रेंच। I write in English because I understand it better than Latin and French। इवन गवर्नमेंट लेटर्स में भी जो गवर्नमेंट के लेटर्स थे ना, वो भी शिफ्ट हो गए। लोग फ्रेंच शुरू में लिखते थे लेकिन एंड में आकर इंग्लिश में स्विच कर लेते थे। 1404 की नेगोटिएशन में इंग्लिश एम्बेसडर्स ने कहा फ्रेंच इज़ एन अननोन हैब्रू। मतलब लोगों को फ्रेंच समझ ही नहीं आती थी। टॉपिक 80 हमारे पास है जी, फ्रेंच लैंग्वेज ऑफ कल्चर एंड फैशन। फ्रेंच अब कन्वर्सेशन की लैंग्वेज नहीं रही थी, बट स्टिल इट वाज अ सिंबल ऑफ क्लास एंड कल्चर। जॉन बोल्टन ने एक ट्रीटाइज लिखा जहाँ 3 वजहें दी कि फ्रेंच सीखने की। फ्रांस के लोगों से बात करना, लास्ट जो कि फ्रेंच में थे, और लेडीज़ एंड जेंटलमैन आपस में फ्रेंच में लिखते थे। आज भी देखे फ्रेंच को स्टाइल और सोफिस्टिकेशन का सिंबल समझा जाता है। फ्रेंच जो है वो लैंग्वेज ऑफ फैशन, कल्चर और सोफिस्टिकेशन। नेक्स्ट है जी हमारे पास लेसन नंबर 17, फीचर्स ऑफ मिडल इंग्लिश राइटिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। सबसे पहले तो ये बात करते हैं ना कि मिडल इंग्लिश लिखने में कैसे स्टार्ट हुई थी और इस्तेमाल करने में कैसे स्टार्ट हुई। इंग्लिश को लिखने वाली लैंग्वेज बनाने में थोड़ा वक्त लगा। उस टाइम तक लैटिन लिखने के लिए यूज़ होती थी और उसकी कुछ वजह ये भी थी, हैबिट, इंटरनेशनल कैरेक्टर एंड स्टेबिलिटी। लैटिन हर जगह समझी जाती थी और स्टेबिलिटी लेकिन एक फिक्स लैंग्वेज समझी जाती थी, जो कि मॉडर्न लैंग्वेज जो है वो बहुत चेंज होती रहती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फ्रेंच और इंग्लिश ने लैटिन की जगह लेना स्टार्ट कर दिया। फ्रेंच वाज द फर्स्ट टू चैलेंज लैटिन, लेकिन 15th सेंचुरी तक इंग्लिश ने दोनों को डिस्प्लेस कर दिया। बाय 1425 इंग्लिश का यूज़ राइटिंग में कॉमन हो गया था और जो भी थे गिल्ड बुक्स, टाउन रिकॉर्ड्स इंग्लिश में ट्रांसलेट किए गए। आगे हमारे पास है जी मिडल इंग्लिश लिटरेचर। इसमें क्या है, लिटरेचर हर ज़माने का आईना होता है, उस वक्त के लैंग्वेज चॉइसेस भी रिफ्लेक्ट करता है। 1150 टू 1250 को इंग्लिश लिटरेचर मोस्टली रिलीजियस था। मॉन्क्स और रिलीजियस लोगों ने लिखा जिनका फोकस था राइट लिविंग और सोल केयर। लेकिन 1250 के बाद जब फ्रेंच और इंग्लिश का कल्चर सेपरेशन हुआ तो इंग्लिश लिटरेचर में चेंज हो गया। फ्रेंच में जो पोलाइट लिटरेचर होती थी वो इंग्लिश में लिखी जाने लगी। 1350 से 1400 में ग्रेट इंडिविजुअल राइटर्स का ज़माना आया। उसके बाद हमारे पास है जी जियोफ्री 1340 टू 1400। इसने उसका सबसे मशहूर काम ये सबसे मशहूर काम है द सेंट्रीबरी टेल्स। ये आपने MCQs के लिए याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इसका एक जनरल प्रोलॉग में हर तरह के लोगों के पोर्ट्रेट्स हैं। हर टेल एक अलग जनर का सैंपल है, मतलब एक कंप्लीट कलेक्शन है
मेडिवल लिटरेचर का। नेक्स्ट हमारे पास है जी टॉपिक 83 चेंजेस इन प्रोनाउंसिएशन मिडल इंग्लिश। मिडल इंग्लिश में बहुत प्रोनाउंसिएशन चेंजेस हुई बट याद रखिए प्रोनाउंसिएशन को प्रिजर्व करना मुश्किल होता है क्योंकि सिर्फ लिखने वाली फॉर्म सेव हो सकती है। मिडल इंग्लिश की स्पेलिंग फोनेटिक्स थी, लोग जो आवाज़ सुनते थे वही लिख लेते थे, कोई फिक्स सिस्टम नहीं था, स्पेलिंग में एक्यूरेसी नहीं होती थी। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी वर्ड में के की साउंड है तो वो के ही लिखते थे, इवन इफ स्पेलिंग आज कुछ और ही है। नेक्स्ट हमारे पास है जी टॉपिक 84 मिडल इंग्लिश चेंजेस इन वोवल साउंड्स। मिडल इंग्लिश में वोवल्स लाइटनिंग भी हुई। लेट ओल्ड इंग्लिश में वोवल्स लंबा होने लगा लेकिन ये मिडल इंग्लिश में ज़्यादा क्लियर नज़र आया, जैसे चाइल्ड वर्सेस चिल्ड्रन। चाइल्ड में वोवल लंबा है लेकिन चिल्ड्रन में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह यह है कि चिल्ड्रन में थर्ड कॉन्सोनेंट वोवल के शॉर्टन कर देता है और कुछ वर्ड जैसे वाइंड हवा, इसका वोवल छोटा है लेकिन विंड जैसे वर्ड में थर्ड कॉन्सोनेंट वोवल स्ट्रेचिंग रोक देता है। द कंपैरिजन ऑफ ओ ई एंड एम ई, ओल्ड इंग्लिश एंड मिडल इंग्लिश। लैंग्वेज टाइम के साथ साथ चेंज होती गई, सेम इंग्लिश लैंग्वेज में भी ऐसे ही होता है। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद स्पेलिंग में मेजर चेंजेस आए। ओल्ड इंग्लिश में वेस्ट एक्सोन डायलैक्ट काफ़ी यूज़ होता था और स्पेलिंग कन्वर्सेशन भी थी, लेकिन नॉर्मन स्क्राइब ने ट्रेडिशनल स्पेलिंग को इग्नोर कर दिया। वो लैंग्वेज को जैसे सुनते थे ना वो वैसे ही लिखते थे। इस वजह से स्पेलिंग में नए सिंबल आ गए। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड इंग्लिश में हमारे पास ये सिंबल है यहाँ पर जी का, छोटा जी, इसको और अब ये लिखा जाता है जी। बहुत से कॉन्सोनेंट नए सिंबल से लिखने लगे। इसका रिजल्ट ये निकला कि ओल्ड इंग्लिश और मिडल इंग्लिश की स्पेलिंग्स बिल्कुल डिफरेंट लगते थे। आज के हमने इस लेक्चर में पढ़ा कि कैसे मिडल इंग्लिश लिखने में यूज़ होने लगी, उस वक्त का लिटरेचर क्या रिफ्लेक्ट करता था, प्रोनाउंसिएशन और वोवल साउंड्स कैसे चेंज हुए और कैसे ओल्ड इंग्लिश की स्पेलिंग से मिडल इंग्लिश कम्प्लीटली डिफरेंट थी। ये लेक्चर आपका इंपॉर्टेंट भी था, इसको अच्छी तरह से हैंडआउट्स को रीड कर लेना है। नेक्स्ट जी हमारे पास है अब लेक्चर नंबर 18 Middle English, a period of change. The Middle English period 1150 to 1500 was marked by momentous changes in the English language. इसमें हमारे पास हमने ये पढ़ना है कि कुछ चेंजेस नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट की वजह से भी हुए। इस दौरान इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा और डीपली रूटेड चेंजेस आए थे। ये चेंजेस किसी भी और पीरियड से ज़्यादा एक्सटेंसिव और फंडामेंटल थे। और अब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ने स्पीड और इंटेंसिटी बढ़ा दी थी। ओल्ड इंग्लिश की कन्वर्सेशन एलिमेंट हटा दिए गए और नए इन्फ्लुएंसेस आ गए। फॉर एग्जांपल ओल्ड इंग्लिश में कम्प्लेक्स ग्रामर होती थी, इन्फ्लेक्शन यूज़ होते थे, और मॉडर्न इंग्लिश ने इसे सिंप्लीफाई कर दिया और एनालिटिकल स्ट्रक्चर यूज़ होने लगे। टाइप्स ऑफ चेंजेस कौन से हमारे पास थी? एक है ग्रामर का चेंज और दूसरा है वोकैबुलरी का चेंज। ग्रामर का चेंज में यह आ जाता है कि फ्रॉम इन्फ्लेक्टेड टू एनालिटिकल लैंग्वेज, और वोकैबुलरी के चेंज में है कि ओल्ड इंग्लिश के कई वर्ड्स गायब हो गए और नए फ्रेंच लैटिन वर्ड्स ऐड हो गए। टॉपिक नाउन्स एंड प्रोनाउंस इन मिडल इंग्लिश। नाउन अर्ली मिडल इंग्लिश में प्लूरल बनाने के दो मेन मेथड यूज़ होते थे। एक था एस प्लूरल और दूसरा था ई एन प्लूरल। एस प्लूरल यानी कि जैसे बुक बुक्स, एस लग गया, और ई एन प्लूरल जैसे ओ एक्स ऑक्स और साथ ई एल लगा के ऑक्सन। साउथ इंग्लैंड में ई एन ज़्यादा पॉपुलर थे, और लेकिन ग्रेजुअली एस जो प्लूरल है ना उसने पूरी इंग्लैंड में डोमिनेंस ले लिया। बाय 14th सेंचुरी एस प्लूरल जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्ट हो चुका था। प्रोनाउंस में हमारे पास आ जाता है कि इन्फ्लेक्शन जब नाउन में कम होने लगे तो प्रोनाउंस भी सिंप्लीफाई हो गए। फॉर एग्जांपल ओल्ड इंग्लिश में ये हमारे पास दिए हुए हैं एस ई ओ ये वाले लफ्ज़, और मिडल इंग्लिश में ये सिंप्लीफाई होकर दी और दैट में हो गए, और टी एच ओ जो है वो टी एच ओ एस सी जो है ना एलिजाबेथन ये वाला नाम यहाँ पे दिया हुआ है, इसके टाइम में इसके पीरियड तक सर्वाइव किया टी एच ओ, लेकिन मोस्टली फॉर्म जेंडर केस और नंबर्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए एलिमिनेट हो गया। वर्ड ऑर्डर और प्रपोजिशन का यूज़ बढ़ गया टू शो रिलेशनशिप इन सेंटेंसेस। टॉपिक 88 हमारे पास आ जाता है जी एडजेक्टिव्स इन मिडल इंग्लिश। जो पिछला है हमारे पास टॉपिक प्रोनाउन वाला, उसमें है कि जो ओल्ड इंग्लिश में एस सी और एस सी ओ वाले यूज़ होते थे, मिडल इंग्लिश में ये सिंप्लीफाई होकर दी और दैट में रह गए, और टी एच ओ जो है टी एच ओ एस ई वो सर्वाइव किया जी एलिजाबेथीन जो है उसके पीरियड तक, लेकिन मोस्टली फॉर्म जेंडर केस और नंबर के आइडेंटिफिकेशन के लिए एलिमिनेट हो गए। अगला है जी एडजेक्टिव्स इन मिडल इंग्लिश। इसमें हमारे पास आ जाता है एडजेक्टिव्स में भी इन्फ्लेक्शन लेवल हो गया। अब सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो गया था। ओल्ड इंग्लिश का जो सिंगुलर और प्लूरल होता था वो ब्लाइंडा और ब्लाइंडन, और मिडल इंग्लिश ने दोनों को सिंप्लीफाई करके ब्लाइंड कर दिया। बाय 1250 तक ओनली कुछ मोनोसिलेबिक एडजेक्टिव्स में थोड़ा डिफरेंस बचा था, लेकिन मोस्टली एडजेक्टिव्स का स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई हो गया था। स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब्स का सिस्टम भी सिंप्लीफाई होगा। स्ट्रॉन्ग वर्ब जैसे सिंग सैंग संग ग्रेजुअली लूज होने लगे, और वीक वर्ब्स का स्ट्रक्चर सिंपल होता है, लाइक टाक टाक्ड।
TLK और TLKED। लोग वीक स्ट्रक्चर को प्रेफर करने लगे। कोई स्ट्रॉन्ग वर्ब्स मर गए, मतलब 90 वर्ब्स 1150 के बाद लिखने वाली फॉर्म में ना नहीं मिलते थे। स्पीकर्स ने स्ट्रॉन्ग वर्ब्स को भी वीक पैटर्न में डाल दिया था। फॉर एग्जांपल ओल्ड इंग्लिश स्ट्रॉन्ग वर्ब्स हेल्प, HELPAN हेल्प इसका था, और लेकिन मिडिल इंग्लिश में लोग कहते थे हेल्प्ड। हाउ वर्ब्स वर फॉर्म्ड, ये होगा हमारे पास लॉस ऑफ ग्रामेटिकल जेंडर। लॉस ऑफ ग्रामेटिकल जेंडर के अंदर हमारे पास आ जाता है कि इसमें एक और इम्पोर्टेंट चेंज था। अब ग्रामेटिकल जेंडर का लॉस। ओल्ड इंग्लिश में हर नाउन का मैस्कुलिन, फेमिनिन या न्यूट्रल जेंडर होता था, लेकिन ये जेंडर मीनिंग्स पर नहीं बल्कि एडजेक्टिव्स और डिमोस्ट्रेटिव फॉर्म्स पर डिपेंड करता था। फॉर एग्जाम्पल मिडिल इंग्लिश में जब इन्फ्लेक्शन वीक होने लगे थे तो जेंडर का सिस्टम कोलैप्स कर गया। नॉर्थ इंग्लैंड में ये चेंज पहले हुआ, इन्फ्लेक्शन पहले वीक हुए, लेकिन साउथ में थोड़ा लेट तक ट्रेडिशन सिस्टम चलता रहा था। ये थी जी हमारे 3 लेक्चर 16, 17 और 18। 16 में हमने देखा कि किस तरह स्टैंडर्ड इंग्लिश का राइज हुआ। 17 में हमने ये डिस्कस किया कि मिडिल इंग्लिश में स्पेलिंग का क्या रोल था, और लेक्चर 18 में हमने ये पढ़ा कि ग्रामर के मेजर चेंजेस, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब के ट्रांसफॉर्मेशन को समझा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो एक अच्छा सा कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।